अभी हम उत्तर प्रदेश के ज्ञानदीप सूर्यदेव शिक्षण संस्थान में मौजूद हैं और ये एकौनी मौजा कमालपुर बलिया में स्थित है। और देखिए कि ये पिछड़ा इलाका है। यहाँ से कुछ दूर जाइएगा तो बक्सर शुरू हो जाएगा, बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। और इस पिछड़े इलाका में इस शिक्षण संस्थान को चलाने में यहाँ के जो निदेशक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, वो काफी मेहनत की है। जिसके बाद इस इलाके में जो है ये शिक्षा का जो है अलग जगह है। और देखिए कि इस इलाके में जो है जो गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनको ये संस्थान जो है फ्री में पढ़ाई कराता है। और देखिए कि आइए आपको अंदर हम निदेशक और प्रधानाचार्य से मिलाते हैं। देखिए कि ये एक शांत वातावरण में जो है ये शिक्षक संस्थान जो है चलता है। और उसके बाद जो है यहाँ जो शिक्षकों की एक टीम है जो बच्चों को लगातार पढ़ने और पढ़ाने और उनको जो मंजिल है उसको हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करती हैं। और देखिए ये जो संस्था है वो 10-12 वर्षों से इस जगह पर चल रही है। और इससे इस संस्था जब शुरू हुआ था तो उसका कुछ अनोखा कहानी है। आइए हम यहाँ पे जो निदेशक हैं, जो ये जब संस्थान शुरू हुआ था उस समय जो लोग थे और कितने लोगों ने शुरू किया, कैसे ये संस्थान जो है घूमते फिरते फिर यहाँ पे आके और आज जो है यहाँ पे अपना बिल्डिंग वगैरह हर चीज हो गया है। और यहाँ पे जो है बच्चे जो हैं, जो संस्थान शुरू हुआ उस समय से लगातार इस संस्थान में बच्चे जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक हैं एक सेवा भाव से, पैसा के लिए नहीं, सेवा भाव से जो है शिक्षा देते हैं। संस्थान के जो प्रबंधक हैं संतोष छात्र शक्ति, और ये टीडी कॉलेज बलिया के छात्र नेता भी रह चुके हैं। और ये जब यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाना शुरू किए उसका एक अलग कहानी है, क्योंकि ये पिछला इलाका है और यहाँ पे जो है शिक्षा के प्रति उतना लोग जागरूक भी नहीं थे। लोग जो शिक्षा का महत्व है, जैसे कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पिएगा वो उतना अधिक दहाड़ेगा। लेकिन इस चीज से इस क्षेत्र के लोग वंचित थे, लेकिन ये छात्र नेता थे और बलिया में इस चीज को ये समझ रहे थे। और इस इलाके में बच्चों जो गरीब तबके के लोग के बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए लगे थे। सबसे पहले सर स्वागत है। जी नमस्ते। कह रहे हैं कि हम लोग का मकसद पहला था कि गरीब बच्चों को पढ़ाएं। इस क्षेत्र के जितने गरीब बच्चे हैं, पिछड़े हैं, कोई किसी का शौक है कि हम लोग भी प्राइवेट में पढ़ें। सरकारी में पढ़ते थे लेकिन उन लोगों का शौक था कि हम लोग भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ें। लेकिन हम लोग की इसी क्या है कि उद्देश्य से लेकर के हम लोग विद्यालय चले हैं। 4 लोग हैं हम। हाँ, 4 लोग में जैसे प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह हैं और मेरे सहयोगी सरदार यादव जी हैं विद्यालय के, और मीरा मैडम निदेशक है। अच्छा, अभी हम सुने कि आपकी जो पत्नी है मीरा मैडम, वही मतलब बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपको भी प्रेरित की। हाँ। और आप कहीं बाहर रहते थे। हाँ, पहले मैं घूम करके बच्चों को गांव-गांव में घूम करके पढ़ाते थे साइकिल से जा कर के। उन्हीं का उद्देश्य बना कि ये विद्यालय हम लोग का खुला, कि ताकि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इधर क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, कुछ हम लोग विद्यालय खोल दिया जाए कि ताकि हम लोग के बच्चे पढ़ें। अच्छा, आज तो यहाँ पे विद्यालय है, अपना भवन है, व्यवस्था आप जितना हो सके बच्चों के लिए यहाँ पे किए हुए हैं। लेकिन पहले सुने कि आप दूसरे के जमीन में विद्यालय चला रहे थे, तो उसका कुछ कहानी बताइए कि पहले कितना आपको कठिनाई हुआ। हम लोग विद्यालय खोले तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। विद्यालय तो हम लोग खोल दिए सर, लेकिन कुछ जानकारी नहीं हुआ कि हम लोग कैसे विद्यालय चलाएं, क्या करें, कुछ नियम मालूम नहीं था। हाँ, बहुत समस्या आई। हम लोग को विद्यालय जब हम लोग चलाते थे तो वहां से हटा दिया गया। बच्चे बढ़ने लगे तो वहाँ के जो जमीन मालिक था वो हम लोग हटा दिए। अच्छा, फिर वहां से हटे तो हम लोग चले गए, क्या है कि पीपल के पेड़ के पास एक नया में हॉस्पिटल बना था। अभी उद्घाटन नहीं हुआ था, नया नया में बन रहा था, तो वहाँ हम लोग छाया दे करके वहाँ भी पढ़ाए हम लोग। इसके बाद फिर जो है, फिर वहाँ जो है जिसे भूसा अनाज वनाज कटता था ना, तो वहां से भी हम लोग भी प्रताड़ित होते थे। भूसा पानी बरसता था, चाहे भूसा उसा पड़ता तो बच्चों की छुट्टी हो जाता था। बारिश होता था तो बच्चों को हम लोग छोड़ देते थे। फिर सूखता था तो हम लोग जैसे
फिर अपना सुबह में स्कूल हम लोग चलता था, प्लास्टिक जी, बिछा कर बच्चे पढ़ते थे। इस तरह से हम लोग विद्यालय यहाँ लेकर के आए हैं।